हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगला वंश है खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी। इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। इन्होंने किलोखरी को राजधानी बनाया। दिल्ली के पास की एक जगह है, यह गढ़ भी है और केकूबाद ने निर्माण करवाया। एक विभाग की स्थापना की, दीवान ए वकूफ, पैसों का लेखा जोखा। पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। फिरोज खिलजी लगभग 70 वर्ष की आयु में शासक बने थे। रणथंभौर अभियान 1291 ईस्वी। रणथंभौर अभियान पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कई महीनों तक डेरा डाले रखा और इसमें इनको सफलता नहीं मिली। तो रणथंभौर राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में। इस किले के बारे में ये कहकर वापिस आ गए, मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से मूल्यवान समझता हूँ। किसके बारे में कहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने? रणथंभौर किले के बारे में। एक दक्षिणी अभियान है, देवगिरी का अभियान 1294 ईस्वी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए अभियान किया था। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को खूब धनमाल मिला और अलाउद्दीन खिलजी कड़ा के गवर्नर थे। वहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुला लेते हैं और धोखे से हत्या कर देते हैं। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। कहाँ? कड़ा में। हो गया। इससे अगला है अलाउद्दीन खिलजी। जिनका कार्यकाल है
1296 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश एक बार फिर रिपीट मार देता हूँ मैं। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी 70 वर्ष की आयु में शासक बने थे। राजधानी किलोखरी यह एक गढ़ या किला है जिसका निर्माण केकुबाद ने करवाया। विभाग दीवान ए वकूफ, ये पैसों का लेखा जोखा लेन देन का विभाग था। रणथंभौर अभियान 1291 राजस्थान सवाई माधोपुर में, और इस किले को ये कहकर वापस आ गए कि मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से मूल्यवान समझता हूँ। देवगिरी का अभियान 1294 दक्षिणी अभियान है। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी खुद गए थे और कड़ा में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाकर हत्या कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम अलीगुरशास्प था। अलीगुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के दो ड्रीम थे, दो सपने थे। फर्स्ट, विश्व विजेता। सेकंड, नया धर्म। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1320 ईस्वी लगभग 30 वर्ष का टाइम पीरियड है। वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। इसके दो ड्रीम थे, दो सपने, विश्व विजेता और नया धर्म बनाना। तो इसके एक मित्र थे, खास दोस्त, जिनका नाम था अल्लाह उल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी ने इससे पूछा तो इन्होंने साफ, क्योंकि सुल्तान है, साफ तो मना कर नहीं सकता, तो इसने कहा कि विश्व विजेता तो ठीक है, आपके सपने तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आप पहले भारत को जीतो और बाद में नया धर्म बनाना। और विश्व विजेता के रूप में इसकी एक उपाधि है सिकंदर शाहनी या सिकंदर सेकंड द्वितीय। 1299 ईस्वी में तृतीय मंगोल आक्रमण हुआ था, तीसरा। वैसे तो इसके काल में 5-6 मंगोल आक्रमण हैं। हाँ, भारत को एक अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सौगात दी है, क्योंकि इसने मंगोल आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की है। मंगोल आक्रमण ये थर्ड है। इसके अंदर इसका एक सेनापति था जिसका नाम है जफर खान। ये मारा गया था। मैंने बीच में पहले इसीलिए लिखा है कि ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोल आक्रमणकारियों के दौरान मारा गया था? कौन? जफर खान। इसके उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान मैं एक बार नीचे पूरा ही बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के हैं ये। उत्तर भारत के अभियान
इसका फर्स्ट है गुजरात अभियान, 1299 ईस्वी। गुजरात के शासक थे करण बघेल। और इनकी एक रानी थी कमला देवी और एक पुत्री थी देवल दे। अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट 1299 ईस्वी में अभियान किया और करण बघेल इसके गुजरात के राजा थे और इनकी रानी थी कमला देवी। करण बघेल और देवल दे जो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, करण बघेल और देवल दे दोनों देवगिरी चले जाते हैं और कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लेती हैं। दूसरा रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी। रणथंबोर के शासक थे हमीर, इनकी रानी थी रंग देवी और उनकी बेटी थी वो भी देवल दे ही थी। देवल दे रणथंबोर पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इसके शासक हमीर और रानी रंग देवी पुत्री देवल दे। हमीर ने केसरिया कर लिया और रंग देवी ने जौहर कर लिया। अपन इसको शाखा बोलते हैं और यह राजस्थान का पहला शाखा था, पहला शाखा है। तीसरा चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी। इसके शासक थे रतन सिंह, रानी थी पद्मिनी। इनके सेनापति थे गोरा और बादल। रतन सिंह ने केसरिया कर लिया गोरा और बादल के साथ और पद्मिनी ने जौहर कर लिया। चौथा है मालवा अभियान 1305 ईस्वी। इसके शासक थे महलक देव। पांचवा है सिवाना अभियान, सिवाना 1308 ईस्वी। शासक थे शीतल देव। सिवाना बाड़मेर में है, अब तो बालोतरा में हो गया। छठा है जालोर अभियान 1311 ईस्वी। इसके शासक थे कान्नड़ देव। राजस्थान की ये गुजरात वाले को छोड़कर रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, इनका सीक्वेंस याद रखना। ये परीक्षा में पूछते हो, इनकी साथ में डेट। ये आमिर, रंग देवी, रतन सिंह, पद्मिनी, ये राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब इनको ढंग से पढ़ेंगे अपन। अब मिडल हिस्ट्री चल रही है, इंडियन हिस्ट्री। अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था अपना 1296 से 1300
16वीं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजय या दक्षिणी भारत की विजय, दक्षिणी भारत की विजय या अभियान। पहला वही है देवगिरी, जिसके शासक थे राम चंद्र देव। तेरह सौ 6 से 1307 ईस्वी। ये तो सीक्वेंस में नाम ही याद रखने हैं आपको। वारंगल, वारंगल अभियान, इसके शासक थे प्रताप रुद्रदेव। वारंगल से अलाउद्दीन खिलजी ने जो डायमंड हीरा था वो प्राप्त किया था 1308 1309 ईस्वी। 1 2 3 द्वार समुद्र या होयसल वंश 1310 ईस्वी। इसके शासक थे वीर बल्लाल। ये थर्ड है, सेकंड मत कर देना। चौथा है मदुरै। इसके शासक थे वीर पांडे। ये है 1311 ईस्वी। वीर पांडे शासक हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय देवगिरी, रामचंद्र देव 1306 से 1307 ईस्वी। वारंगल प्रताप रुद्रदेव 1308 से 1309 ईस्वी। द्वार समुद्र होयसल 1310 ईस्वी वीर बल्लाल। थर्ड मदुरै या पांडे वंश वीर पांडे 1311 ईस्वी। दक्षिणी जो भारत के दक्षिणी अभियान है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहा था मलिक काफूर, जो कि गुजरात में अभियान किया था 1299 ईस्वी में। उसे 1000 दिनार में नुसरत खां उसका सेनापति खरीद के लेके आया था। कौन लेके आया था? नुसरत खां सेनापति था इनका। मुख्य मलिक काफूर। ये हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया, और साथ साथ एक किन्नर भी था। कहाँ से लेके आया था? गुजरात से। और इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। हो गए चारों दक्षिण भारत की विजय अलाउद्दीन खिलजी की। अब इसने कुछ सैनिक सुधार किए। सैनिक सुधार में एक दाग प्रथा और एक हुलिया। दाग तो घोड़ों का होता था, पशुओं का, और हुलिया सैनिक का, कि सैनिक पहचान में आ जाए, मार्क। और इसने कर को 50% बढ़ा दिया। 1/3 था, कितना बढ़ा दिया? 50%। और 2 कर और लगाए, एक चरी कर
दूसरा घरीकर और एक खुम्स। सरी तो होता है दुधारू पशुओं पर, घरी है आवास पर, आवास पर। खुम्स है लूट का माल। ये दोनों याद कर लेना। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। किनको? सैनिकों को। और जो लूट का माल का रेशियो था, पहले सैनिक 80% रखते थे और सुल्तान को मिलता था 20%। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 20% कर दिया सैनिक को और 80% रखेगा स्वयं। कौन? सुल्तान। क्यों? क्योंकि उसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। अगला एक दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज। ये बकाया कर था, बकाया कर, भ्रष्टाचार को रोकना। कौन सा कर था? बकाया कर। इसके निर्माण कार्य अलाई दरवाजा, तेरह 1311 ईस्वी। गुलामगंज से मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका दक्षिणी द्वार है। एक सिरी फोर्ट है, इसी में लिख लो, दिल्ली में, जो 1000 सितून का महल है, सिरी फोर्ट। अगला शासक है मुबारक शाह, मुबारक शाह। 1316 ईस्वी, 1316 से 1320 ईस्वी। मुबारक शाह खिलजी वंश का ये तीसरा शासक है। ये दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था या नग्न अवस्था में भी आ जाता था। इससे अगला है खुसरो शाह, 1320 ईस्वी। ये गुजरात का हिंदू था। खुसरो शाह गुजरात का हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया। इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसकी खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली, इसकी हत्या कर। एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, दक्षिणी भारत की विजय देवगिरी रामचंद्र देव 1306 से 1307 ईस्वी, वारंगल प्रताप रुद्र देव 1308 से 1309 ईस्वी, द्वार समुद्र होयसल वंश के थे, 1310 ईस्वी से वीर बल्लाल इसके शासक थे। मदुरै वीर पांडे 1311 ईस्वी,
वीर पांड्य शासक थे। सेनापति इनका दक्षिण अभियान का मलिक काफूर सेनापति रहा, जो गुजरात से मिला था। इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं इतिहास में। नुसरत खां इसे खरीद के लेकर आया था। सैनिक सुधार, दाग, घोड़ों का दाग, हुलिया, सैनिक का हुलिया, इनको नगद वेतन देना प्रारंभ किया। कर 50% कर दिया, 1/3 के लगभग था चरी दुधारू पशुओं पर, गरी, आवास पर खुम्स, लूट का माल। पहले सैनिक थे 80% लेते थे, 20% सुल्तान, और अब 20% सैनिकों को और 80% सुल्तान को कर दिया, क्योंकि वो मंथली नगद वेतन देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए कर दिया था। दीवान मुस्तकराज, बकाया कर वसूलना और ये भ्रष्टाचार को रोकना था। अलाई दरवाज़ा निर्माण कार्य 1311 ईस्वी में मैंने बताया था कि कुव्वत उल इस्लाम का दक्षिणी द्वार है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी और 1320 ईस्वी, खुसरो शाह 1320 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी। एक चीज़ और रह गई, बाजार नियंत्रण, मैं भूल गया था। बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी ने ये सैनिकों के लिए ही की थी कि उनको फिक्स भाव में सामान मिले। मूल्य का नियंत्रण, मूल्य का नियंत्रण।